वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आज के इस वीडियो में हम लोग मेडिकल की कुछ ऐसी बेसिक बातें जैसे हार्ट रेट और पल्स रेट क्या होता है, कितना होना चाहिए, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ब्लड प्रेशर क्या है, कितना होना चाहिए, रिस्पायरेटरी रेट यानी जो हम सांस लेते हैं वो 1 मिनट में कितना होना चाहिए, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा ऑक्सीजन की हमारे शरीर में नॉर्मली होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्ट रेट या पल्स रेट के बारे में। देखिए, हमारे शरीर के हर अंग को काम करने के लिए ठीक से ब्लड चाहिए होता है और ये ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे हार्ट की होती है। तो हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, कितनी बार वो ब्लड को पंप कर रहा है, उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मली एक एवरेज एडल्ट में, यंग एडल्ट में ये बीट जो है 60 to 100, 60 से लेकर 100 बीट, यानी एक बार जो धड़क रहा है उसे एक बीट कहते हैं, पर मिनट होनी चाहिए। इसके बीच में कहीं हो तो ये नॉर्मल है, लेकिन एवरेज तौर पर एक एडल्ट में ये बीट 72 बीट पर मिनट के आसपास होती है। यानी हमारा हार्ट 1 मिनट में नॉर्मली तकरीबन 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और जब एक बार हार्ट धड़कता है तो एक पल्स जनरेट होती है। यानी हार्ट रेट और पल्स रेट समान होती है, जितनी हार्ट रेट होगी उतनी ही पल्स रेट होगी। पल्स रेट को हम कई जगह पल्स को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपनी धमनियों में, आर्टरीज में। लेकिन जो सबसे कॉमन साइट है वो ये देखिए, रेडियल आर्टरी होती है यहाँ पर। अंगूठे से नीचे आइए रिस्ट पे थोड़ा सा साइड में, और आप 2 उंगली से इसको फील करिए। तो आप यहाँ पर 2 या 3 उंगली से, तो आप यहाँ पर पल्स को महसूस कर सकते हैं। तो 1 मिनट में कितनी पल्स आ रही है उसे हम लोग पल्स रेट कहते हैं, या हार्ट कितनी बार 1 मिनट में धड़क रहा है उसे हार्ट रेट कहते हैं। तो एज एन एवरेज 72 बीट पर मिनट होती है। जब भी हम इसे पल्स रेट या हार्ट रेट चेक करें तो हम रेस्टिंग स्टेज में हों। रेस्टिंग स्टेज का क्या मतलब है कि हम आराम से बैठे हों या लेटे हों, कुछ रेस्ट कर रहे हों। हमने बहुत दबी दौड़ भाग नहीं की हो, हम सीढ़ी चढ़ के नहीं आए हों, हम बहुत मेहनत हमने भी ना की हो, हमारी सेहत ठीक हो, बहुत स्ट्रेस में ना हो, तो हम रेस्टिंग स्टेज में हों, बैठे हों या लेटे हों, तब हमें अपनी पल्स रेट चेक करना चाहिए, खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली पल्स रेट या हार्ट रेट 60 to 100 के बीच में कहीं भी हो सकती है पर मिनट, लेकिन एज एन एवरेज 72 बीट पर मिनट होती है। अगर हमारी हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होती है तो ये कंडीशन टैकीकार्डिया कहलाती है। टैकीकार्डिया, टैकी के माने होता है रैपिड या फास्ट, और कार्डिया हार्ट के लिए कहा जाता है। और अगर ये बीट 60 से कम होती है तो इसे हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडी के माने होता है स्लो, और कार्डिया हम बता चुके आपको कि हार्ट, यानी हमारा हार्ट रेट या पल्स रेट स्लो है अगर ये 60 से कम है, और 100 से अगर ज़्यादा है तो ये टैकीकार्डिया कहलाती है। ये एवरेज जो है वो एडल्ट पर्सन में है। बच्चों में हार्ट बीट या पल्स रेट ज़्यादा होता है। जो बिल्कुल अभी छोटे बच्चे हैं उनके अंदर तकरीबन 150 के आसपास पर मिनट हो सकता है। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो धीरे धीरे ये घटती जाती है, और जब 12 साल से ऊपर हो जाते हैं तो यही नॉर्मल हार्ट बीट या पल्स रेट आ जाती है। तो ये हार्ट रेट और पल्स रेट के बारे में बात हुई। मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा कि हार्ट रेट और पल्स रेट इक्वल होती हैं। जितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है, बीट कर लेता है, एक बीट में एक पल्स जनरेट होती है, तो दोनों नॉर्मल और दोनों बराबर होती हैं, और ये एज एन एवरेज 72 बीट पर मिनट होता है। दूसरी चीज़ है बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर के हर अंग को अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए एक नियत तापमान चाहिए होता है, और इस नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो ये शरीर का तापमान नियत बनाए रखती है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर 97 से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है। एज एन एवरेज ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
टेम्परेचर देखने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे एक्यूरेट है वो तो जिसमें मरकरी होती है, शीशे का होता है, उसके अंदर पारा होता है, मुंह में लगाते हैं। आम तौर पर सबलिंगुअल यानी ज़बान के नीचे रख के टेम्परेचर देखते हैं। और बहुत तरह के अब आजकल मार्केट में थर्मामीटर आ गए हैं, डिजिटल आ गए हैं और कई तरह के हैं, तो किसी भी थर्मामीटर से हम टेम्परेचर देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो कंडीशन फीवर या बुखार कहलाती है। पल्स में और फीवर में एक संबंध होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर, बॉडी का हमारा तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो हमारी पल्स जो है या हार्ट रेट तकरीबन 10 बढ़ जाती है एज एन एवरेज। यानी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बढ़ा तो हमारा हार्ट 10 बार ज़्यादा बीट करता है। और ये जो है नॉर्मल जब होता है अप टू द 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर टेम्परेचर जाता है, तो अगर उससे ऊपर जाता है तो हमारी हार्ट रेट स्लो हो जाती है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का जो हमारा शरीर मेंटेन रखता है, जिससे हमारा शरीर ठीक से काम कर सके। अगली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लड प्रेशर, जिसे शॉर्ट में हम लोग बीपी भी कहते हैं। इसको मॉनिटर करने के लिए या ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऐसा। तो इससे जब डॉक्टर लोग चेक करते हैं, और अब तो डिजिटल वाले भी आ गए हैं जिससे घरों में बहुत आसानी से ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आ गए हैं जो फिंगर में या रिस्ट में भी चेक करते हैं बीपी को, लेकिन वो सही नहीं होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहता है कि आप यहाँ पर जो कफ ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर यहाँ बांधा जाता है और उससे ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो सही होता है। फिंगर वाले और रिस्ट वाले ठीक नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखिए, जब हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाता है तो उसके लिए वो बहुत कस के स्क्वीज़ करता है। तो लेफ़्ट पार्ट का जो हार्ट का है वहाँ से पूरी बॉडी में बड़ी आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड जाता है। तो जब ब्लड यहाँ पर आर्टरीज़ में जब ब्लड जाता है तो ये ब्लड एक फोर्स के साथ आता है, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करता है और यही प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। जब हम लोग ब्लड प्रेशर लेते हैं तो 2 रीडिंग आती है उसमें, एक ऊपर वाली रीडिंग आती है और एक आती है नीचे वाली रीडिंग, और इसके साथ लिखा जाता है mmHg। ये ऊपर वाली रीडिंग जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है। सिस्टोलिक यानी जब हार्ट हमारा स्क्वीज कर रहा है, पंप कर रहा है, ब्लड भेज रहा है, और उस वक्त यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। फिर फ़ौरन ही हार्ट रिलैक्स करता है, तो ये जो ब्लड यहाँ से गया था बड़ी आर्टरी से, ये लौटने की कोशिश करता है, लेकिन हार्ट का वाल्व चूँकि बंद हो जाता है तो यहाँ पर ये ब्लड ट्रैप हो जाता है, और उसकी वजह से भी यहाँ एक प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर को नीचे वाला प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब हार्ट स्क्वीज कर रहा है उस वक्त जो ज़्यादा प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स हो गया उस वक्त जो बड़ी जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनमें जो प्रेशर ब्लड का बना हुआ है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है कि एक एडल्ट पर्सन में, नॉर्मल पर्सन में ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो 120 से कम होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है वो 80 से कम होना चाहिए। यानी हमारा जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मली 120 से कम और नीचे वाला 80 से कम होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक यानी जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से 129 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या उससे कम है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है इलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इलिवेटेड। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा कई मौक़ों पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक है ये 80 या उससे ज़्यादा आता है, सिस्टोलिक 130 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 80 से ज़्यादा, तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसको डॉक्टर लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं HTN यानी हाइपरटेंशन।
अब इसको फर्दर अमेरिकन हार्ट जो एसोसिएशन है उसने डिवाइड किया है कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या है और स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के अनुसार अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा 130 से 139 के बीच में, ऊपर वाला 130 से 139 के बीच में रहता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में रहता है, तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। स्टेज 1 यानी दोनों एक साथ बढ़ा हो या दोनों में से कोई भी इस रेंज में रहेगा तो वो स्टेज 1 कहलाएगा। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा 90 या इससे ज़्यादा मिलता है, तो इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी यहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्टेज 2। तो ये गाइडलाइन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। तो हमारा ब्लड प्रेशर कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वो सिस्टोलिक और 120 से कम हो और डायस्टोलिक 180 से कम हो। और अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान में चेंज करना चाहिए। अब मेहनत एक्सरसाइज करें, हम सुबह टहलें, खान पीन में यानी पैक्ड और प्रोसेस चीज़ें ना खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, तो हम अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के बारे में बात हुई। एक और चीज़, अगर हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा 90 से कम आता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम आता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम आता है, ये दोनों या इन दोनों में से एक, तो ये कंडीशन हाइपोटेंशन कहलाती है। हाइपोटेंशन, हाइपो के माने होता है कम, हाइपोटेंशन, ये हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से कम यहाँ माना जाएगा। तो ज़्यादा वाली कंडीशन यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो हाइपरटेंशन, और अगर कम है तो ये हाइपोटेंशन। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट में रखना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें अपने डॉक्टर से बात करके अगर वो बढ़ा है या कम है तो अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है। अगले जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है रिस्पायरेटरी रेट, यानी हमारी जो सांस की गति है वो कैसी है, उसको मॉनिटर जब करते हैं तो हम लोग वो रिस्पायरेटरी रेट कहलाती है। 1 मिनट में नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में जो यंग एडल्ट हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनकी रिस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में 12 से 20 के बीच में होना चाहिए। एवरेज करीब 18 रिस्पायरेट पर मिनट होता है। यानी हम जो सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, इसके लिए आप रेस्टिंग स्टेज में आप हों, बैठे हों, और आप अपने रिस्पायरेटरी रेट को गिन सकते हैं कितनी बार 1 मिनट में आपका चेस्ट या आपका एब्डोमेन जो है वो उठ रहा है। जब एक बार आप सांस ले रहे हो तो एक बार वो थोड़ा सा उठता है, तो उसको आप गिन सकते हैं। तो ये रिस्पायरेटरी रेट 12 से बीच में नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये 12 से कम है, रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट अगर आपके 12 से कम है या अगर 25 से ज़्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। तो रिस्पायरेटरी रेट यानी किस स्पीड से हम लोग सांस ले रहे हैं, नॉर्मल रेट ये है। बच्चों में अलग अलग एज में अलग अलग हो सकती है, ये हम लोगों ने नॉर्मल यंग एडल्ट की बात की है जो वयस्क लोग हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में, इसको शॉर्ट में SpO2 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता क्या है? एक मैंने ब्लड पे भी वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स होती हैं हमारे शरीर में वो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। आरबीसीज मिलियंस में पाई जाती हैं 1 माइक्रोलीटर ब्लड में, और एक सिंगल आरबीसी के अंदर 270 से लेकर के 280 मिलियन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के पाए जाते हैं, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो उसको कैरी कर सकता है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। जितने ज़्यादा वो बाइंड होते हैं उतना ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में अच्छा रहता है। तो कितना ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है वो कंडीशन ऑक्सीजन सैचुरेशन कहलाती है।
तो ये नॉर्मल जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है ये 95 से लेकर के 100% के बीच में कहीं पर होना चाहिए। इतना है तो नॉर्मल है, अगर इससे थोड़ा सा कम है तो भी नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 90 से नीचे आता है 90% से, तो हमें अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। कोरोना वाले पीरियड में आपने देखा होगा कि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाता था, क्योंकि चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा था उसका। तो सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन में, या अगर कोई बहुत जिसके अंदर खून की कमी है या और कोई कंडीशन इस तरह की, तभी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है और तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको मॉनिटर करने के लिए देखिए एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये डिवाइस पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए कहलाती है कि हमारे पल्स को भी बताती है और ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी बताती है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर फिंगर लगाएं और हम इसको ऑन कर देते हैं। बैटरी ऑपरेटेड है, तो ये थोड़ी देर में आपका जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है बॉडी में और आपकी पल्स रेट कितनी है, ये दोनों चीज़ों को बता देती है। देखिए बता दिया इसने कि 98% सेचुरेशन है और 87-88 के आसपास पल्स है। तो इस पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग ऑक्सीजन का सेचुरेशन चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आम तौर पर जो पहली 4 चीज़ों की हम लोगों ने बात की थी, टेम्परेचर, हमारी हार्ट रेट और पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट, ये चेक होता है और इसे हम लोग वाइटल साइंस भी कहते हैं। तो ये मेडिकल की कुछ प्राइमरी चीज़ें, ऐसी बेसिक चीज़ें थी, बुनियादी चीज़ें जिसके बारे में हम सबको जानना ज़रूरी था। मेरा ख्याल ये है कुछ चीज़ें इसमें आपको ज़रूर नई सीखने को मिली होंगी। अगर कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, चाहने वालों के साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।